जयपुर लिए चलते हैं, जहां पर सेना के पराक्रम को लेकर के आर्मी डे परेड जो कि इस वक्त की जा रही है, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस आर्मी डे परेड में भी शामिल हुए हैं। वो इस वक्त कुछ कह रहे हैं। बल्कि एक उत्सव और राष्ट्रीय पर्व की तरह मनाया गया है। पिछले लगभग एक माह से अनेक कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें ऐसा प्रतीत हुआ मानो देशभक्ति की एक पावन लहर पूरे प्रदेश में प्रवाहित हो रही है। सम्मान दौड़, साइकिल रैली, कर्टन रेंजर, चिकित्सा शिविर, अपनी सेना को जानिए, सेना दिवस परेड और सौर संध्या जैसे विविध आयोजनों ने जनमानस को हमारी सेना से सीधे जोड़ने का कार्य किया है। इन कार्यक्रमों को 15 लाख से अधिक लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से देखा है। करोड़ों लोगों ने डिजिटल माध्यम से इसका साक्षात्कार किया है। यह आयोजन केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि यह देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और भारत की अदम्य शक्ति का प्रतीक है। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना की ताकत और संकल्प का जीवंत उदाहरण है। ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को दिखाया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने में सक्षम है। यह ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली आर्मी डे परेड है जो हमारी सेना की जीत का जश्न भी है। इस परेड में ऑपरेशन सिंदूर में प्रयुक्त अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन किया गया है। हमारी सरकार पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के सम्मान और कल्याण के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। द्वितीय विश्व युद्ध के नॉन पेंशनर पूर्व सैनिकों की पेंशन 10,000 से बढ़ा करके 15,000 रुपए प्रतिमाह की गई है। वीर बलिदानियों के सम्मान में 43 विद्यालयों का नामकरण शहीदों के नाम पर किया गया है। बीकानेर में शहीदों के आश्रितों को 750 बीघा भूमि आवंटित की गई है। पुलवामा हमले में वीरगति प्राप्त केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 5 कार्मिकों को की आश्रित वीरांगना को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आवास प्रदान किए गए हैं। पूर्व सैनिकों के लिए नया वेब पोर्टल और जिला स्तर पर 418 समाधान शिविरों का आयोजन किया गया। संविदा पर कार्यरत पूर्व सैनिकों के मानदेय में लगातार 10% की वृद्धि की गई है। ब्यावर, खेलतर, तिजारा एवं फलौदी में जिला स्तरीय जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्थापित किए गए हैं। मेरे युवा साथियों, सेना में कैरियर का अर्थ केवल बंदूक उठाना नहीं है। यह संचार, साइबर सुरक्षा, एयरोस्पेस जैसे क्षेत्रों में देश सेवा की असीमित अवसर है। इस परेड को देखकर आपके भीतर राष्ट्र प्रथम की भावना अवश्य जागृत हुई होगी। राजस्थान सरकार युवाओं को सेना में भर्ती के लिए प्रोत्साहित और प्रशिक्षण देने के लिए तैयार है। मैं भारतीय सेना के सभी वीर जवानों को श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं, जो -डिग्री तापमान से लेकर तपते रेगिस्तान तक हमारी रक्षा में अडिग खड़े हैं। अंत में कुछ पंक्तियां आज अपने सेना को समर्पित करना चाहूंगा। शक्ति जब कर्तव्य बन जाए तभी राष्ट्र सुरक्षित होता है। वीर जब सीमा पर जागे तभी देश निर्भीक सोता है। सैनिक सीमा पर सजग रहे तभी राष्ट्र और उसका भविष्य सुरक्षित रहता है। आइए हम सब संकल्प लें, अपनी सेना के साथ सदैव चट्टान की तरह खड़े रहें। राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए हम सब मिलकर कार्य करें। भारतीय सेना जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आप सुन रहे थे, और शौर्य संध्या कार्यक्रम जिसमें मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए हैं, और उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हमें चट्टान की तरह अपनी सेना के साथ हर पल हर परिस्थिति में खड़े रहना है, क्योंकि हमारे देश के सैनिक, हमारे देश के शूरवीर अपनी जान को दांव पर लगाकर हमारे देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और इसीलिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि हमें अपने सैनिकों के साथ हमेशा डट करके खड़े रहें, उनको हमेशा जो है उनके साथ खड़े रहना है। और बाकायदा जो आज आर्मी डे परेड रही, उसमें भारतीय सेना की जो ताकत है उससे नजर भी आता है कि भारत जो है पहले से बहुत बदला हुआ भारत है। ये वो भारत है
जो किसी भी दुनिया के देश को आंखों में आंखें डाल करके बता सकता है भाई हम शांति दूत भी हैं, लेकिन अगर किसी ने बुरी नजर से देखा तो हम उसके ऊपर उसका माकूल जवाब देने में पीछे नहीं रहेंगे, उसका माकूल जवाब देंगे और कोई भी परिस्थिति हो हम अपने देश के ऊपर आंच नहीं आने देंगे। तो ये इसीलिए बदलता हुआ भारत है, बदलते हुए भारत की ये वो तस्वीर है जो बताती है कि आज भारत सबसे आगे चल रहा है और विश्व गुरु की जो पहचान है वो भारत समय के साथ अपनी उसी पहचान को बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब ये हम परेड की कुछ तस्वीरें देख रहे थे और इससे पहले हमने मुख्यमंत्री का संबोधन भी सुना जिसमें उन्होंने कई बातों का जिक्र किया, लेकिन एक बार फिर से पराक्रम प्रदर्शन की ये तस्वीर ये बेहद खास है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप देख रहे हैं और सेना प्रमुख जो हैं वो यहां पर मौजूद हैं और बाकायदा ये जो तस्वीरें हैं जयपुर में होना ये अपने आप में एक अलग अनुभूति, अलग एहसास कराती हैं और जब ये राजस्थान में ये कार्यक्रम हो रहा है तो ये अपने आप में ऐतिहासिक है। किया गया देवियों सज्जनों, आइए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें इस ऐतिहासिक लम्हे का। 78वें सेना दिवस के शुभ अवसर पर यह स्पेशल कवर शौर्य, बलिदान और राष्ट्रभक्ति की अमिट छाप को सदैव संजोकर रखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महोदय। अब माननीय रक्षा मंत्री द्वारा स्पेशल कवर पेज पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। ऐतिहासिक एवं गौरवशाली क्षण देवियों सज्जनों, माननीय रक्षा मंत्री द्वारा स्पेशल कवर पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसे आप सामने लगी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और इसी के साथ इतिहास में ये पल दर्ज हो गए 78वें सेना दिवस के इस अवसर पर। माननीय रक्षा मंत्री द्वारा स्पेशल कवर पेज पर हस्ताक्षर करते हुए तो आइए जयपुर एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इन गौरवशाली क्षणों का अभिवादन करें। धन्यवाद महोदय। जहां बिस्मिल अशफाक और भगत सिंह जैसे वीरों ने देश के लिए शहादत दी, वहीं मां, बहन, पत्नी का किरदार बखूबी निभाती भारत की नारी है, जिनके भीतर सृजन, पोषण और परिवर्तन की अभिन्न खुमारी है। आज के इस पावन पर्व पर हम उन वीर नारियों को सम्मानित। तो यहाँ हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं कि कैसे जो भारतीय सेना में जो नए जो उपकरण हैं या जो नए टैंक हैं वो शामिल हुए हैं। जैसे अर्जुन टैंक है उसके बारे में जो खासियत है, और आज हमने पूरे दिन भर ये देखा आर्मी डे परेड के अंदर कि कई चीजें और कैसे हमारी सेना इतनी जो है समय के साथ नई तकनीकों से लैस हो रही है और नए नए जो इक्विपमेंट हैं वो भारतीय सेना में शामिल हो रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? अब देखिए आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो कि आप मंच से पर आ चुके हैं और यहां से ये जो तस्वीरें हैं ये अब सामने हैं। विफल किया परंतु स्वयं वीरगति को प्राप्त हुए। उनके इस बहादुरी, सैन्य नेतृत्व एवं विपरीत परिस्थितियों में भी अद्वितीय रणकौशल प्रदर्शित करने के लिए उन्हें सेना मेडल वीरता मरणोपरांत से सम्मानित किया गया। आज सम्मान ग्रहण कर रही हैं उनकी धर्मपत्नी वीर नारी श्रीमती सुषमा देवी। हवलदार सुनील कुमार सिंह मरणोपरांत। 237 फील्ड वर्कशॉप 625 ईएमई बटालियन। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 9 मई 2025 को हवलदार सुनील कुमार सिंह ने गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद दुश्मन के कई ड्रोनों को प्रभावी ढंग से नष्ट करने में अहम भूमिका निभाई और देश के प्रति पूर्ण समर्पण निभाते हुए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उनके अटूट साहस और कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा एवं सर्वोच्च बलिदान के लिए सेना मेडल वीरता
मरणोपरांत से सम्मानित किया गया है। आज सम्मान ग्रहण कर रही है उनकी धर्मपत्नी वीर नारी श्रीमती सुजाता कुमारी। लांस नायक दिनेश कुमार मरणोपरांत 5 फील्ड रेजिमेंट 8 मई 2025। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लांस नायक दिनेश कुमार दुश्मन के कई आत्मघाती ड्रोन्स को निष्क्रिय करने में सफल रहे। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद आपने अपने साथियों की जान बचाई, पर अंततः आप भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं का निर्वहन करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। असाधारण वीरता, अदम्य साहस और युद्ध कौशल के लिए लांस नायक दिनेश कुमार को सेना मेडल वीरता मरणोपरांत से सम्मानित किया गया। सम्मान ग्रहण कर रही हैं उनकी धर्मपत्नी वीर नारी श्रीमती सीमा देवी। लैंस नायक सुभाष कुमार मरणोपरांत 7वीं बटालियन द जाट रेजिमेंट 23 जुलाई 2024 नियंत्रण रेखा के नजदीक चलाए गए एक आतंक विरोधी अभियान में घात लग रही टुकड़ी में अग्रणी स्काउट्स की भूमिका निभाते हुए अपने सटीक निशाने से 2 कट्टर आतंकवादियों को मार गिराया, परंतु स्वयं गंभीर रूप से घायल होने से वीर गति को प्राप्त हुए। उनके इस असाधारण वीरता, सैन्य कौशल और कर्तव्य से परे सर्वोच्च बलिदान के लिए लांस नायक सुभाष कुमार को सेना मेडल वीरता मरणोपरांत से सम्मानित किया गया है। आज सम्मान ग्रहण कर रही है उनकी धर्मपत्नी वीर नारी श्रीमती कांति देवी। लांस नायक प्रदीप कुमार भाई, जिन्होंने देश की रक्षा में अपनी जान न्यौछावर कर दी, ऐसे हमारे वीर सैनिकों के परिवार के लोगों को इस वक्त सम्मानित किया जा रहा है।